Honorable Governor of Assam, Dr. Subramaniam Jaishankar, Honorable Union Minister for External Affairs, Sri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister, Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister, His Excellency Mr. Eoton Phunisho, Honorable Minister for Agriculture of Bhutan, Dr. Manik Saha, Chief Minister Tripura, Sri Pavitra Margherita, Union Minister of State, leading industrialists, Excellency ambassadors, foreign delegates and delegation, my colleague, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं आप लोग सबको एडवांटेज असम 2.0 में आप लोग आने के लिए आप लोग सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद में 2018 साल का 3 और 4 फरवरी में हम पहले असम में एडवांटेज असम शुरुआत किए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमारे अपने नुमलीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पारादीप से नुमलीगढ़ तक क्रूड पाइपलाइन बैठाया गया। इस पाइपलाइन का लेंथ हुए 1640 किलोमीटर। असम को गैस ग्रिड से जोड़ेगी और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से टाटा द्वारा सेमीकंडक्टर ओसाट फैसिलिटी का भी शुरुआत असम में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत सरकार की बजट में हमारे नामरूप में एक ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लांट का भी उन्होंने अनाउंस किए जो 12 लाख मेट्रिक टन की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास हुए ये इतिहास 1839 से शुरू हुए। आज असम की साई उद्योग की 200 साल पूरा हुए। हमारे अपने डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 1901 में एस्टैब्लिश हुए। हमारे जो कोल फील्ड का एक्सप्लोरेशन हुए वो 1847 से शुरू हुए। जब भारतवर्ष स्वाधीनता मिले वो समय हमारे पर कैपिटा इनकम हमारे देश से 4% ज्यादा हुए करते थे, लेकिन जब देश का विभाजन हुए हम हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड लिंक हुए करते थे वो हमें खो दिया। हमारा प्रदेश का 5 बार तक विभाजन हुए। देश का साथ हमारा जो संयोग वो सिकेन नेक का जरिए 22 किलोमीटर का सिकेन नेक से हुआ शुरू हुए। बड़ा 8 कुएं का आए और असम एक प्रकार से सारों दशकों में असम हैज विटनेस अनप्रेसिडेंटेड एजिटेशन एंड इंसर्जेंसी। 2014 सन का बाद असम का पुनर्जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम एक शांति का प्रदेश बने। आज मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो प्रदेश एक समय देश का सबसे डिस्टर्ब प्रदेश हुए किए थे, आज वही प्रदेश हमारा देश का सबसे पीसफुल प्रदेश बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 2014 सन का बाद 2326 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का निर्माण हुए। 600 किलोमीटर हमारे मीटर गज को ब्रॉड गज किए गए। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 200 किलोमीटर रेलवेज का डबल ट्रैक बैठे। हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट भारत के 7 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बने। उनका साथ साथ हमारा प्रदेश का आर्थिक गति तीव्रता पाने लगा।
2013-14 सन में हमारे साल का जीडीपी 29 बिलियन डॉलर हुए करते थे, लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी 68.7 बिलियन डॉलर हुए। हमने 13 ग्रोथ पूरा दशक में मेंटेन किए। ये साल हमारे जीडीपी ग्रोथ विल बी 15.2% and by 2030 will be an economy of 143 billion US dollar। हमारे प्रदेश में टाटा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का शुरुआत की है। हमारे प्रदेश में पेप्सी, कैंपा कोला जैसा ब्रांड आए, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हमारे मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे प्रदेश में उद्योग का जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरुआत किए। आज एडवांटेज असम 2.0 की ये समारोह में मैं भारत का उद्योगपतियों को आमंत्रण करूंगा कि आप लोग भी आइए। प्रधानमंत्री जी की जो कि सपना है, उत्तर पूर्व भारत का विकास का जो सपना है, उस सपना में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हमारे देश को उत्तर पूर्व ये जो खंड है, उत्तर पूर्व जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इनका विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। मैं असम वासियों का ओर से आप लोग को आश्वासन देना चाहूंगा, we will ensure best industrial environment, we will ensure best working environment, we will ensure best incentive or we will ensure a good and congenial industrial atmosphere in our state। प्रधानमंत्री जी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करते हैं। थर्ड टाइम प्रधानमंत्री बनने का बाद सार प्रदेश का इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री जी खुद शामिल हुए। हमारे देश का सारे पार्ट्स का, सारे खंड का, सारे भूखंड का इक्वल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा नॉर्थ ईस्ट को साथ देते हैं। मैं आप लोगों को भी हमारे असम प्रदेश में विनियोग के लिए आमंत्रित करता हूं। आप लोग आइए, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में आइए। हमारे इंडिया का जो गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया, यहां आके आप लोग निवेश कीजिए। मैं दोबारा एक बार हमारे इन दिस समिट टुडे वीड लाइक टू वेलकम ए बिग डेलीगेशंस ऑफ His Excellency Ambassadors, Head of Missions, which has been led by our Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. I'd like to welcome all the Excellencies and Head of Missions for today's deliberation. Thank you so much. Jai Hind, Bande Mataram, Jai Ahom. Thank you, sir. I'd request you to kindly take your seat in the hall, please. Ladies and gentlemen, we would now present a short film on Advantage Assam 2.0 Investment Opportunities. The God flows through her veins. A land where mind awakens and peace takes over. Powerful. A land of breathtaking beauty. Assam stands as a gateway to ASEAN, ensures seamless access to global markets. Inspired by every corner, in partnership with Tata, fuel-grade ethanol from legacy, but and 3 UNESCO World Heritage Sites. Tourism in Assam is a celebration and seamless land allocation. This is a state. India growth story. Fintech and where data flow निवेश करने के लिए और then the entire port opens to possibilities for tomorrow. Better world. Join the world's most
Welcome to everyone gathered here. It is indeed a great honor and privilege to extend our heartfelt greetings and welcome our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sharma ji, and all our esteemed ministers and distinguished dignitaries from different states of India and across the world who have joined us today. To begin with, I am Anupam Deka from SRD Group, Mongoldoi, Assam. It all began when my father, late Sunandaram Deka, started his journey by selling water to small tea shops as a paniwala. And then, with his hard work and determination, gradually set up his own tea stall named Repose. Today, the SRD Group stands tall with 17 food and beverages manufacturing factories, engaging more than 4,000 employees in different fields. In the year 2000, the first MOU was signed with a UK-based company, GlaxoSmithKline, for manufacturing Horlicks. Building on that foundation, we went on to partner with industries leaders like Johnson & Johnson, ITC, Britannia, ConAgro, and Paperboard. I'm immensely proud to share that we are the largest manufacturer of rehydrated electrolyte beverages, ORSL, in the beverage segment for Johnson & Johnson in the country. Today, with my head held high, I can say that we are all stepping into a new era of Assam, where the government stands at your doorstep, ready to support with you in the business policy schemes, both from the central and the state government. These initiatives are designed and structured to encourage entrepreneurs and promote startup ecosystem. Today, as we gather here, we celebrate the progress we have made and the bright future that lies ahead of Assam. Our state has witnessed many positive changes in the recent years. Every development is a stepping stone that has helped to transform Assam into a land of hope, opportunity, and endless potential. The prevailing peace and the new work culture in Assam have put the state on the new trajectory of growth and development. The Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sharma, with his leadership and vision, has created a conducive environment for progress and prosperity of the state. We have no agitation, no bun in the state today. What we have is the emerging culture of hard work and development. In conclusion, I can say that we, the entrepreneurs of Assam, are today confident and motivated. Soon we will be one of the leading states in the country. Jai Hind and Joy Ayokam. Thank you. Thank you, sir. I would now request Shri Abhijit Borua, Managing Director, Premier Cryogenics Limited, Ahom, to kindly address the gathering. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं on my personal behalf, on behalf of my family who is sitting over there, and everybody in this hall, in this entire country, हम बड़े आभारी हैं आपके। आप कैसे हमें कहां से कहां तक ले आए और कहां तक ले जा रहे हैं।
आपके गाइडेंस में और डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी के नेतृत्व में मेरा प्रदेश असम भी बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े बात आज ये है कि असम के जो यूथ है वो पहले होता था जॉब सीकर्स, अभी वो ग्रेजुअली वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो हो रहे हैं जॉब क्रिएटर्स। सर, मैं भी आईआईटी दिल्ली में पढ़ा था इंजीनियरिंग, फिर यूएस में गया, मास्टर्स डिग्री किया। मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी था कि उधर मैं ठहर जाऊं, लेकिन मैंने नहीं किया। मेरा इच्छा था मैं अपना स्टेट असम में आऊं और कुछ करूं। तो मैं असम में एक नाइट्रोजन प्लांट शुरू कर दिया, जो उस टाइम एक नया टेक्नोलॉजी था ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का लिए। सर, मुझे सबसे बड़ा गौरव उस दिन अनुभव हुआ था जिस दिन एक मीटिंग में 1991 में जब फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हो रहा था पूरा देश में, तो एक मीटिंग में मेरे को एक ओएनजीसी का सीनियर ऑफिसर इंट्रोड्यूस किया कि दिस यंग मैन हैज सेव्ड millions of dollars of foreign exchange for our country. I felt so proud and happy. उसके बाद सर, फिर भी next, I had a great opportunity to serve my nation and humanity during the COVID pandemic times. I was made a part of the team led by then Health Minister Dr. Himanta Biswa Sharma. My 3 oxygen plants in the Northeast were working day and night. We brought in liquid oxygen from the steel plants of Jharkhand that was made available by Government of India. We installed PM Care oxygen plants in the corner, every corner of the Northeast. We worked day and night. We airlifted, the Indian Air Force airlifted tankers to Assam. And finally, we could make available oxygen gas not only to Assam, but to Tripura, Manipur, Nagaland, and every nook and corner of the Northeast, and there was no scarcity of oxygen, and we saved thousands of lives. Sir, now we want to intend to set up an ultra-high purity of gases manufacturing plant in Assam, for which we have already expressed our intent. The excitement that this advantage Assam has brought in among the youth of the state is unprecedented. And I would like to appeal to the youth of Assam and elsewhere that please do explore Assam. It has a lot of opportunities. The environment is just right. The government is with you. The people of Assam are with you. And this is the best time to start any venture and also to contribute to nation building.